अब सीता जी का स्वयंवर हम कहने जा रही हैं। स्वयंवर मतलब स्वयंवर में प्रस्थान करना। जनक जी कह आज्ञा दिए कि मतलब सीता जी को ले आओ, तो सखियां लेकर के स्वयंवर में आती हैं। सीता जी प्रस्थान करती हैं। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। सब लोग सोच रहे हैं। श्री राम जी को देख करके और सीता जी के जोड़ी दोनों को देख करके सब लोग मोहित हो रहे हैं। अपना आँखों को पलक गिराना भी छोड़ दिया। एक तरफ राम जी को सुंदरता को देखते हैं तो दूसरी तरफ सीता जी को सुंदरता को देखते हैं। तो जितने लोग थे यही कह रहे थे, हे विधाता, ऐसा राजा जनक जी की बुद्धि पलट दो ताकि वो अपना प्राण त्याग दे। जिससे कि हठ पूर्वक उन्होंने प्रण किया है कि जो शिव धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी की शादी की जाएगी, उसी के गले में सीता जी वरमाला डालेंगी। वो हठ अपना त्याग दें, वही भाला है होगा और सबके लिए भाला होगा। सीता जी के लिए तो सांवला वर ही सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर है। यही सब लोग मना रहे हैं। अब इतने में जनक जी बंदी जन को बुलाकर कहते हैं कि मेरा घोषणा रंगमंच में सबको सुना दो कि मेरी घोषणा क्या है, मेरा प्रण क्या है। तो बंदी जन सबको कहकर सुनाते हैं कि सुनो सुनो हे राजा महाराजा लोग, जितने लोग देव दानव जो भी लोग आए हुए हैं, इस सबके इस शिव जी की धनुष तोड़ने की अधीन है। अगर ये कोई धनुष उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा देगा, सीता जी के साथ उसी के साथ शादी की जाएगी। सीता जी उसी के गले में वरमाला डालेंगी। बहुत प्रकार से राजा का मान सम्मान बड़ाई करते हुए बंदी जन गा गा करके कहते हैं। कह कह के जब बंद हो जाते हैं तब तो सोचते हैं अहंकारी राजा लोग कि पहले हम तोड़ लें, पहले हम तोड़ लें। पहले तो रावण और बाणासुर भी आए हुए थे वहाँ पर। वो जा करके धनुष को परिक्रमा करके अब प्रणाम किए और अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। लेकिन जो अहंकारी राजा थे, अपना फेटा बांध करके अपना मुकुट संभालते हुए जाकर धनुष को उठाते हैं। लेकिन धनुष तो उठना बात ही नहीं है, हिली तक नहीं। इसी तरह बारी बारी से राजा लोग जाते हैं और धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं। कोई अपना इष्ट देव मना करके चलते हैं, लेकिन सब लोग जा करके लज्जित होकर के नीचे सिर करके आ जाते हैं। कोई हिला भी नहीं सकता है, तोड़ना तो बात की बात है। अब क्या हुआ, इतने में सारे लोग अपना अपना बल, राजा लोग बल दिखा चुके थे, लेकिन किसी से धनुष हिला तक नहीं। अब राजा लोग क्या सोचे कि 10,000 राजा मिल करके एक ही साथ मिल करके धनुष हम लोग तोड़े। तोड़ना शुरू भी कर दिए, कहे भी नहीं, तोड़ना शुरू भी किए। लेकिन फिर भी वो धनुष हिली तक नहीं। राजा जनक खड़े होकर के उठकर बोले, बहुत दुखी थे, कहे बस करो, अब हो गया।
इस समाज में बड़े बड़े वीर, राजा महाराजा, यहाँ तक कि देवता दानव, सब बड़े बड़े वीर आए हुए हैं। लेकिन किसी से धनुष के प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है, टूटा तक नहीं, धरती थोड़ा सा छोड़ा भी नहीं सका। मैं नहीं समझता था कि धरती वीरों से खाली है। अगर यह जानता तो मैं ऐसा प्रण नहीं करता। अगर मैं प्रण छोड़ता हूँ तो मेरा पुण्य जाता है, नहीं तो मेरी लड़की कुंवारी ही रह जाती है। मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ। ये बात सुन करके लक्ष्मण जी को सहन न हुई। भौहें चढ़ाने लगे, तिल मिलाने लगे, लेकिन प्रभु श्री राम जी से डर रहे हैं। फिर भी बोलने लगे, भैया श्री राम जी, मैं अहंकारवश नहीं, मैं सहज भाव से कह रहा हूँ, आपकी थोड़ा सा आज्ञा मिल जाए तो ये धनुष किया मैं पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह मैं 100 योजन तक दौड़ सकूं। जैसे कि कहे हैं कि ये धरती वीरों से खाली है। जहाँ पर रघुवंश वंशी रहते हैं वहाँ पर वीरों से खाली नहीं होती है। यहाँ पर वीर है। मेरे भैया को देखकर राजा जनक जी ऐसी बात बोलते हैं। राजा जनक जी चुप हो गए। फिर राजा जनक जी बोले कि हमें किसी को दिल दुखाने की मकसद नहीं था, न टूटने से मैं दुखी हूँ। इशारे से रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बिठा लेते हैं और विश्वामित्र जी मंद मंद मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं लक्ष्मण जी के वाणी सुन करके। जब समय आता है, सोच समझ कर समय, तो विश्वामित्र जी रामचंद्र जी से कहते हैं, हे प्रभु राम जी, उठिए, राजा को संताप को हरिए। इधर सीता जी इतनी दुखी है, उनका चंचल व्याकुल है। वो भी अपना बार बार गौरी पार्वती जी को मनाती है, गणपति जी को मनाती है, बहुत व्याकुल है। रानी सुनैना भी रोती हैं। जब राम जी को कहते हैं तो कहते हैं सुनैना जी की, अब देखिए राजा साहब की कोई मना नहीं करता है, इन्हें क्या हो गया है। जब बड़े बड़े वीर राजा महाराजा लोग नहीं धनुष के हिला सके तो एक सिंह के बच्चे को लोग मजाक का पात्र बना रहे हैं। इतने कठोर धनुष को तोड़ने के लिए कह रहे हैं, कोई जा करके समझाइए ना। तो रानी की एक सहेली वहीं पर बैठी हुई थी, कहती है रानी अधीर मत होइए। जो कोई ऐसा काम होता है कि जो बड़े लोग नहीं कर पाते हैं, छोटे कर दिखा देते हैं। छोटा मंत्र होता है वो बहुत कुछ काम कर देता है, जो बड़ा मंत्र नहीं कर पाता है। शायद राजकुमारी ही सीता जी के भाग्य में लिखा हो, शायद इन्हीं के हाथ धनुष टूट जाए। उधर सीता जी शंकर जी से विनय करती हैं, हे शिव जी, ये धनुष की हल्का कर दीजिए ताकि मेरे पिताजी का प्रण रह जाए, संताप दूर हो जाए, अब मैं जिसके लिए हृदय में बसा रखी हूँ वो मुझे प्राप्त हो जाए। सीता जी इधर बहुत व्याकुल हैं। जब श्री प्रभु राम जी सीता जी की तरफ देखते हैं
तो बहुत व्याकुल दिखाई पड़ती हैं सीता जी। कहती हैं सीता जी कि सच्चा अगर स्नेह होगा तो प्रभु श्री राम जी अवश्य धनुष को तोड़ेंगे, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, वो जानते हैं हृदय की बात। ये बात सब जानते हैं प्रभु श्री राम जी। मंद मंद मुस्कुराते हैं। जब विश्वामित्र जी कहते हैं तो उन्हें न तो हर्ष होता है और न दुखी, सहज मन से चल देते हैं। कथा को हम यहीं पे विसर्जन करते हैं और धनुष भंजन और शेष भाग अगले वीडियो में। आप सब मेरा वीडियो देखकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है। आप सब मेरे प्लीज़ वीडियो को देखा कीजिए, वीडियो को नहीं देखते हैं